हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है, यूपीएससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक रिएक्शंस बच्चों के जो है एग्ज़ाम हॉल के बाहर देखने को मिले। कई बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चे जो हैं वो रोना शुरू कर गए थे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, इसकी आंसर की जो है वो आउट कर दी गई है। कुछ चीज़ों पे मैं यहाँ पे बात करूँगा। देखो, जेकेएसएसबी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था, जिसमें 80 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाने थे। 80 मिनट का टाइम आपको दिया गया था। आप लोगों को डे 1 से हम लोग ये चीज़ बताते जा रहे हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है। 2 सेक्शंस के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर जाना। पेपर में सेक्शन जो है वो 2 डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन जेकेएसएसबी ने इन 80 सवालों में आप लोगों के कम से कम 55 to 60 क्वेश्चंस ऐसे बना दिए थे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, और जहां पे आपको टाइम इन्वेस्ट करके ही आंसर मिलेगा। और उस हिसाब से ये 80 मिनट के अकॉर्डिंग का पेपर नहीं था। किसी भी एंगल से ये चीज़ को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, और 80 मिनट में 80 सवालों को करना बहुत मुश्किल था एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए, क्या जो एक बहुत जेन्युइन एस्पिरेंट है उसके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कुछ फैक्टर्स जो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें आप लोगों का एक कट ऑफ जो है वो सेट होता है। जितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, इसका कट ऑफ कम ही जाएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो बच्चे पेपर को इन 80 मिनट्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके वहाँ पे करके आए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना कई सारी चीज़ें अब आप लोगों की मैटर करेगी, जिसमें कुछ लक है, और कई बच्चों के जो पेपर का सेट हैं वो भी मैटर करेंगे, क्योंकि कुछ सेट में कंप्यूटर पहले था, कुछ में आपकी जीके पहले थी। तो जिस बच्चे ने, अब किस्मत जिसकी अच्छी होगी वो अगर कंप्यूटर और जीके में लास्ट में पहुंचा है बाकी सेक्शंस को करके, तो उसको एडवांटेज मिलेगी। लेकिन ओवरऑल ये पेपर का लेवल जो था वो कई ज़्यादा हायर था। 80 मिनट्स के अकॉर्डिंग ये सवाल सेट नहीं करे गए थे, जो जेकेएसएसबी को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप लोग अपना आप चेक करके बता देना कि कितना स्कोर बन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितने सवाल आपको लग रहे हैं कि आंसर की में गलत दिए गए हैं, ताकि हमारी टीम जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे फाइल करके आ जाए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर पेपर डिफिकल्ट आया, और ये कहीं पे अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, अगर पेपर इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आया है तो इसका कट ऑफ कम ही जाएगा। बाकी आप लोग अपना स्कोर लिख लेना, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जेकेबीएसआई हो, जेकेएसएसबी लेवल अब इसके से कम नहीं लेके जाने वाली है। वो अगर सवालों को इस तरीके से बना रही है कि आप लोग वो टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं कर पाओ, तो आपको अब सिलेक्टिव अप्रोच पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें देखो, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चा ऑब्वियसली एग्ज़ाम हॉल में बैठा होता है, जो उस चीज़ को वहाँ पे बैठ के फेस कर रहा होता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होता है जज करना उस टाइम फ्रेम में कि किन सवालों को करें, किन को छोड़ें। और जब सारे ही पेपर आपके में आपको इस तरीके से दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन एस्पिरेंट को भी वहाँ पे पैनिक करवा देता है। तो जेकेएसएसबी को भी ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि वो बेशक क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना दे, बेशक पेपर का लेवल अच्छा कर दे, लेकिन क्या वो उतने टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं या नहीं, ये जेकेएसएसबी को एक चीज़ को देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिख के बताना कि कितना आप लोगों ने स्कोर करा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बता देना कि कितने सवाल ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं कि आंसर की में गलत है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन डालनी होगी। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।